नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें इस सवाल में एक मीनार दी है जिसे हमने माना ए बी एक ये मीनार है। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई ज्ञात करना है तो फिलहाल हम मान लेते हैं कि ए बी मीनार की ऊंचाई h मीटर है। इस मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जिसे हमने चित्र में C के द्वारा व्यक्त किया है। इस बिंदु पर खड़े होकर यदि हम मीनार की ऊंचाई देखें तो बनने वाला कोण 30 डिग्री का कोण बनता है। इस चित्र के माध्यम से आप सवाल को समझ गए होंगे। हल करते समय हम इसी भाषा को लिखेंगे। हल करते समय लिखा, माना ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है और 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु C है। C बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब त्रिभुज CAB में ये C है, ये A और ये B है। CAB में हमें AB हमने माना है, AC हमें सवाल में दिया हुआ है कि A से C तक की दूरी 30 मीटर है। अब यदि हम इन दोनों में संबंध देखें तो AB को हम बोलते हैं लंब, AC को बोला आधार। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार को यदि हम देखें तो लंब बटे आधार tan थीटा होता है। ये हमने इसके पहले की जो वीडियो थे उसमें हमने ये अनुपात समझाए थे आपको, तो उसी आधार पे देखें तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस सवाल में ए बी लंब है, ए सी आधार है, तो हमने लिखा ए बी बटे ए सी। ये बराबर होता है, इनमें जो संबंध होता है वो tan थीटा होता है। अब थीटा का मान हमें सवाल में दिया था 30 डिग्री, तो हमने थीटा के स्थान पे यहाँ 30 डिग्री लिखा। ए बी हमने लंब माना है, इसके लिए हमने ऊंचाई h मान ली है, तो यहाँ पे हमने ए बी के स्थान पर h लिखा। सी और ए के बीच की दूरी 30 मीटर है, इसलिए हमने यहाँ 30 मीटर लिखा। अब हमें ये tan 30 डिग्री का मान देखना है। तो tan 30 डिग्री का मान यदि आप सारणी में देखें तो यहाँ पे ये रहा tan थीटा और ये रहा 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3। यही मान हमने tan 30 डिग्री के स्थान पर सवाल में लिखा है। तो जो आप यहाँ देख रहे हैं 1/3, यह 30 डिग्री का मान होता है। हमें इस सवाल में h ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो जो 30 का हम यहाँ से पक्षांतर कर देंगे, 30 का यहाँ पे भाग है वहाँ जाके गुणा हो जाएगा, तब यह मान होगा h बराबर 30/3 मीटर। अब यदि हम इसको और आगे हल करना चाहें तो इसके अंश और हर में कर्णी 3 का हम गुणा कर देंगे। जब हम कर्णी 3 का अंश और हर में गुणा करेंगे तब यह होता है 10/3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10/3 मीटर होगी। यह इस सवाल का उत्तर हुआ। इस सवाल के सारे चरण एक के बाद एक समझाने की मैंने कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो के माध्यम से त्रिकोणमिति के अन्य सवालों को हल करने की कोशिश करें।